अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार है जब राष्ट्रपति के पद पर रहे किसी शख्स को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जो बाइडेन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्हें एक या दो नहीं बल्कि कुल 34 मामलों में अपराधी ठहराया गया है। और इन अपराधों के लिए ट्रंप को कम से कम 4 साल की सजा हो सकती है। लेकिन सवाल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप इतने अपराध करने के बावजूद खुद को अमेरिकी राष्ट्रपति की दौड़ में बता रहे थे, वो अब चुनाव लड़ पाएंगे? क्या भारत की तरह अमेरिका में भी कोई ऐसा कानून है जो दोषी आदमी को चुनाव लड़ने से रोक सकता है? या फिर सजा के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप बन सकते हैं अमेरिका के अगले राष्ट्रपति? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया गया। ट्रंप के खिलाफ आरोप था कि 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो इलेक्शन कैंपेन हुआ था, उसके बिजनेस रिकॉर्ड में ट्रंप ने हेराफेरी की थी। डोनाल्ड ट्रंप पर जो 34 केस हैं, वो सभी केस इसी हेराफेरी के हैं। और इनमें सबसे बड़ा मामला है 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को पैसे देने का मामला, ताकि स्टॉर्मी डेनियल डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों को लेकर कोई बयानबाजी न कर सकें और ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिल सके। ट्रंप के वकील ने भी माना था कि ट्रंप ने स्टॉर्मी डेनियल को करीब $1,30,000 दिए थे। 2018 में जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस मामले का खुलासा किया, तो फिर ट्रंप के खिलाफ जांच शुरू हुई, केस दर्ज हुआ और फिर इन सभी आरोपों को लेकर अमेरिका की मैनहट्टन कोर्ट ने 5 अप्रैल 2023 को कुल 34 आरोप तय किए। और अब 31 मई 2024 को डोनाल्ड ट्रंप को दोषी मान लिया गया है। सजा पर सुनवाई के लिए 11 जुलाई 2024 की तारीख मुकर्रर की गई है, जिसमें ट्रंप को 4 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन असल सवाल डोनाल्ड ट्रंप के भविष्य को लेकर है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब भी अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस में हैं, या फिर दोषी साबित होने की वजह से अब ट्रंप खुद ही राष्ट्रपति पद की दौड़ से हट जाएंगे। अब अगर यह मामला भारत का रहता, तब तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव नहीं लड़ पाते, क्योंकि यहां का जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है कि अगर किसी प्रत्याशी को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो गई है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। और अगर पद पर रहते हुए उसे सजा हुई है तो उसकी सांसदी या विधायकी, वो जो जिस पद पर है, उससे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई नियम नहीं है। अमेरिका में किसी शख्स के लिए राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए बड़े आसान से नियम हैं, जैसे कि उसका जन्म अमेरिका में ही हुआ हो, उसकी उम्र 35 साल से कम न हो और जो कम से कम 14 साल से अमेरिका में रह रहा हो। और ट्रंप के पास ये सारी योग्यताएं हैं। ऐसे में उनका अपराधी साबित होना या उनका जेल जाना भी उन्हें अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है। अमेरिका में तो अगर राष्ट्रपति जेल में भी है तो उसे इस्तीफा नहीं देना पड़ता है और वो जेल से ही पूरे अमेरिका को चला सकता है। हालांकि अमेरिकी इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं है कि कोई राष्ट्रपति जेल गया हो और वहां से सरकार चला रहा हो। लेकिन अगर ट्रंप जेल गए और चुनाव में जीतकर राष्ट्रपति भी बन गए तो कोई उन्हें उनकी कुर्सी से हिला नहीं सकता है। लेकिन फिर सवाल वही है कि अगर ट्रंप जीते तब तो ये बात होगी। ट्रंप अगर जेल चले ही गए तो फिर वो अपने लिए कैंपेन कैसे कर पाएंगे? जो प्रेसिडेंशियल स्पीचेज होती हैं वो ट्रंप कैसे दे पाएंगे? और अगर ये सब नहीं हो पाता है तो फिर ट्रंप आखिर जीतेंगे कैसे? बाकी अमेरिका में राज्यों के अपने अपने कानून हैं। उदाहरण के तौर पर फ्लोरिडा। ट्रंप फ्लोरिडा में वोटर हैं और फ्लोरिडा का कानून कहता है कि अगर कोई अपराधी अपनी सजा को पूरा कर चुका हो तभी वो वोट दे सकता है। और ट्रंप के खिलाफ जिस तरह के अपराध साबित हुए हैं, उसमें ट्रंप अमेरिकी चुनाव की वोटिंग तक खुद को शायद बरी न करवा पाएं और ऐसे में वो वोट भी नहीं डाल पाएंगे। लेकिन ट्रंप को दोषी करार दिया है मैनहट्टन की कोर्ट ने, जहां न्यूयॉर्क का कानून लागू होता है। और वहां का कानून कहता है कि कोई अपराधी अगर प्रोबेशन या पैरोल पर बाहर है तो वो वोट दे सकता है। बाकी कहानी इतनी सी है कि अभी ट्रंप दोषी करार दिए गए हैं और उन्हें दोषी करार दिया है निचली अदालत ने। और अभी ट्रंप के पास मौका है ऊपरी अदालत में अपील करने का। और अगर चुनाव से पहले ट्रंप खुद को ऊपरी अदालत में बरी करवा लेते हैं तो फिर सारी बातें बेमानी हो जाएंगी और बात सिर्फ ये होगी कि चुनाव में ट्रंप जीतेंगे या फिर जो बाइडेन। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।